श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये 9वें अध्याय का ये है 4था श्लोक। मुझ सच्चिदानंद घन अव्यक्त परमात्मा से सब जगत परिपूर्ण है, तो सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं। ऐसे भगवान समझा रहे कैसे। अव्यक्त भाव, अव्यक्त माने भाव, भाव जो तुम्हारा होता है वो व्यक्त नहीं होता, उसको कोई देख नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, मान नहीं सकता। ऐसे बताया परमात्मा क्या है, अव्यक्त भाव, उसको कोई व्यक्त नहीं कर सकता। संत महात्मा रातों दिन भगवान के गुण गाते हैं, फिर भी अगर उनसे कोई कहे दिखा दो तो दिखा नहीं सकते। हाँ, तुम जैसे उन्होंने अनुभव किया है ऐसे तुम भी अगर अनुभव करो तो तुम भी ऐसे मिले। जो भगवान ने कहा कि जहाँ लोग जाई वो गोचर भाई, तहाँ लोग माया जानो भाई। जहाँ तक अगर दिखाया जाए तो वो माया ही है, इसलिए भगवान कहते हैं भाव, भाव को प्रधानता दी है कि दृष्टि में संसार दिख रहा है, पर वास्तव में मुझ अव्यक्त परमात्मा का व्यक्ति भाव है। संसार जो बनाया भगवान ने है, तो ये भगवान ने कहा संसार कुछ नहीं है, ये भगवान का ही भाव है, विचार है। जैसे सपने में कोई देखता है तो जैसा तुम्हारा भावना रहती, सपना तो सुल्तान है उत्तम तेरी चाल, और 100 वर्ष का बीच रहा पल में देख पिला। ये संसार भगवान ने का जो सपना होता है वो इसकी जात कैसी है, उत्तम है। 100 वर्ष का जो तुम्हारे पड़ा हुआ 100 वर्षों का है वो तुमको बहुत दिखा देता है। ऐसे ही समझा रहे, तुम्हारे मन में जो भी होता, जैसा भी होता वो सब दिखा देते। भगवान ने भी संसार ऐसे ही बनाया है, हमारे जैसे जो कर्म में पड़ा था उसी के अनुसार हमारा जीवन बन गया। जो चोला हमको वैसे मिला, परिवार वैसे मिला, स्वभाव संस्कार हमारे वैसे हैं। इसलिए समझा रहे कि जैसे वास्तव में जिस संसार दिखाई तो पड़ता है जब तक आप तुमने खोल रखी है, लेकिन ये परमात्मा का ही अव्यक्त भाव है, भगवान का ही भाव है, विचार है। तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम आए हो किसके, अपने कर्म के अनुसार यहाँ भेजे गए हो, यहाँ से चले जाओगे। शरीर तुम्हारा यहीं पर मिला है, यहीं पर काम करने के लिए, उसके बाद ये शरीर यहीं पर तुम्हारा रखवा लिया जाएगा। कोठरी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। इसलिए समझा रहे दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब देखने वाले के शरीर पर आधारित होता है, पर उस शरीर का कोई अंग उस प्रतिबिंब पर भाग नहीं होता। जैसे दर्पण होता है, जैसे तुम कपड़े पहने हो, जैसा तुम्हारा रूप रंग होगा, जैसा तुम्हारा रंग होगा, जैसा तुमने दाग धब्बा लगाया होगा, वो सब उसमें दर्पण में दिखा देगा। लेकिन अगर कहो तो उसमें कोई बात चिपकी रह जाए तो वो चिपकी नहीं रह जाएगी। उसमें जो है का अंग उस प्रतिबिंब का भाग नहीं होता। ये जो दिखाई पड़ रहा था तो उसमें कोई ये जरूर वो नहीं दिखाई पड़ेगा, उसका भाग नहीं है कि वो चिपक गया उसी में लग गया। तो तुम उसके सामने रहे तो दिखता रहा, हट गए तो कुछ भी नहीं। ऐसे उसी प्रकार भगवान भी इस सारे संसार का अधिष्ठान होते हुए भी उसमें स्थित नहीं। ऐसे संसार भी बता रहे भगवान ने बनाया है, सब उनके ही अधिकार से सब कुछ हो रहा है, लेकिन भगवान कह रहे तुम अपने कर्मों से ही आए हुए, हमने न तुमको यहाँ बुलाया है ना हम तुमको भेजेंगे। अपना जैसा तुम्हारा समय था, जैसा तुम्हारा कर्म था, जैसा तुम्हारा स्वभाव था, जैसा तुम्हारा प्रारब्ध था, उसके अनुसार तुम यहाँ पर हो। जिस दिन तुम्हारा दाने दाने पर लिखा हुआ है, हवा पानी हर चीज़ लिखी हुई है, जिस दिन तुम्हारी खत्म हो गई उस दिन कोई लोग चल नहीं सकता। भगवान भी देखो उनके परिवार में भी कितने लोग हुए, तुमको भी समय पर चलना ही। उनके कितना बड़ा परिवार था, कितने यादव थे, उनको भगवान ने जब समय आया तो सभी को ही घास को जमा करके जमुना के किनारे उसी से लड़ते लड़ते उन्हीं से तलवार बन गई, और उन्हीं से लड़ते लड़ते सब उसी में ही समाप्त हो गए। तो कैसे कहते ये श्राप दिखाया भगवान ने, लेकिन श्राप क्या है, समय आ गया तो वही सब पता। कोई कहता है ये बीमारी हो गई इनको, ऐसे ही सोचते तभी अटैक हो गया, ऐसे कोरोना हो गया, तरह तरह के लोग कहते, लेकिन गुरु कहते कोई किसी को नहीं कहता था जब तक उसका कर्म नहीं। जैसे गुरु से पूछा किसी ने कि भगवान ये जो सांप है क्यों काट लेता है, क्या जरूरत है इसको काटने की, ऐसा स्वभाव ऐसा क्यों है इसका। तो गुरु ने बताया कि सांप का कोई स्वभाव नहीं, वो तो निश्चित बैठा, वो कहता है कि हम तो रोज़ सुबह उठ करके यही प्रार्थना करते हैं कि हमको कोई ऐसा ना मिले जिसको हमको काटना पड़े। हमारे मुंह पर 9 वन का ताला लटका रहता है और हम यही सोचते हैं हमको कोई ऐसा ना मिले जिसको हमको काटना पड़े। लेकिन जब भगवान का आर्डर आता है, इसका इशारा मिलता है, तो हमको भी वही काम करना पड़ता है।
तो इसलिए बता रहे भगवान कि ये जो भगवान के अधिकार से, भगवान के जो अधिकार से ये सब बना हुआ है, पर भगवान कहते हुए भी इसमें स्थित नहीं है। भगवान अपने को न्यारा कर लेते हैं, हम लोग ना करते हुए भी उसमें फंस जाते हैं। हमसे एक पत्ता भी हिलता नहीं है, हम में कोई ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे हमने किया। अभी वाहवाही का जब काम होगा तब तो जरूर ही कहेंगे हमने किया। लेकिन भगवान ने बताया, भगवान कहते कोई मेरी कितनी प्रशंसा करे, मैं करके नहीं बताता कि हमने किया। तो भगवान कहते तुमने अपने कर्म से पाया है। बैंक वाला होशियार होगा तो ये नहीं कहेगा हमने तुमको लाखों रुपए दे दिए। कैसे दिए उसने? क्योंकि उसने उसको जमा किया। ब्याज लगाना उनका नियम है, ब्याज लगा करके वो देते हैं। अपना हिसाब से उन्होंने अपना नियम बनाया, तरीका बनाए हुए, उसमें किसी पर एहसान नहीं करते। कोई उनके पाँव छुए या उनका गुणगान करे, ये नहीं करते। ऐसे ही भगवान कहते तुम्हारे अपने कर्म है, उसके अनुसार ही तुम पा रहे हो। हम इसमें नहीं पढ़ते तुम्हारे कर्म, लेकिन जो नासमझ होते हैं, उनके अंदर अज्ञानता भरी रहती है, वो लोग बेकार में ही भूले भूले घूमते हैं। तो इसलिए बता रहे भगवान कहते हैं कि सब भूत प्राणी भगवान के संकल्प के आधार पर ही उत्पन्न और नष्ट हुए तो दिखते हैं, परंतु वे स्वयं भूतों में स्थित नहीं है। भगवान ने बताया जितने भी भूत प्राणी हैं सब में मैं ही धारण पोषण करता हूँ, लेकिन वे मेरे में स्थित नहीं है। एक सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अपने मन में प्रकट कर लेता है और स्वयं ही स्वप्न देखता है, वास्तविक समझता है। उसी प्रकार संसार भी भगवान के स्वप्न की भांति। एक सोया हुआ व्यक्ति क्या होता, कल्पना अपने मन में कर लेता है, वैसे सपना देखने लगता है, और उसके बाद उसी प्रकार ये संसार भी, तुम भी अपने कर्म के अनुसार तुमने सब बनाया हुआ है, जैसी होनी, जैसा घर द्वार, लड़का बच्चा, गुरु प्रेमी प्यारे जो भी हैं सब तुमने अपने बनाए हुए हैं, उसी के अनुसार तुम उसी में रह रहे हो, इसलिए तुमको दूसरी चीज़ समझ में नहीं आती। तो उसी प्रकार संसार भी भगवान का एक स्वप्न की भांति है। स्वप्न देखने वाले का संसार जाग जाने पर विलीन हो जाता है, परंतु देखने वाला स्वयं इसलिए विलीन नहीं होता क्योंकि वह स्वप्न उसने ही संकल्प के आधार स्थित था, वो उस स्वप्न का अंग नहीं था। कहा देखो जो सपना होता है वो विलीन हो जाता दिन होते ही, आँख खुलते ही, लेकिन तुम्हारे विचारों में कहीं वो पड़ा रहता है कि हमने ये सपने में देखा, एक बार हमने ऐसे देखा था, वैसे देखा था, वहाँ देखा था। तो कहते वो सपना तो विलीन हो जाता, लेकिन उसका जो रूप होता है वो उसी में पड़ा रहता है। लेकिन उसका कोई अंग देखना चाहे कि उसी में का ये घर है, द्वार, जो सपने में तुमने देखा, कहाँ गए थे, क्या घूमा था, क्या खाया था, पिया था, उसका अगर कुछ देखना चाहो तो वो तुम दिखा नहीं सकते। तुम्हारे विचारों में रहेगा लेकिन उसको दिखा नहीं सकते। स्वप्न देखने वाले का संसार उसके जाग जाने पर विलीन हो जाता, परंतु देखने वाला स्वयं इसलिए विलीन नहीं होता क्योंकि स्वप्न उसने ही अपने संकल्प के आधार पर देखा था। ऐसे मरुस्थल में प्रतीत होने वाला जल रेत के आधार पर स्थित है। मरुस्थल में जो जल दिखाई पड़ता है, जहाँ पर बालू होती है तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद जो कण होते हैं, जब उस पर धूप की किरणें पड़ती हैं वो चमकने लगते हैं, हवा बहती है तो धारियाँ बन जाती हैं। दूर से देखे तो कहीं बहुत बड़ा सागर ये लहरा रहा है, लेकिन नज़दीक जा करके देखोगे तो उसमें बालू के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही समझा रहे भगवान, परंतु रेत उसमें दिखाई देने वाले जल में स्थित नहीं होता। इससे यदि रेत दिखाई देने लगे तो उस मृग जल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अगर उसमें रेत दिखाई पड़े, रेत दिखाई देने लगे तो वह फिर वो मृग जल का है। इसलिए रेत जो है दिखाई देने लगे, दिखाई नहीं पड़े, दूर से उसको पानी ही लगता है, तब इंसान दौड़ता हुआ आता है। लेकिन वो जब हार के आता है इतना थक करके, लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं, क्यों वहाँ पर रेत ही रहती। इसी प्रकार संसार में भगवान का अनुभव करने से संसार अपने सुख दुख की पोटली बांध कर विलीन हो जाता है। जैसे बताया, ऐसे अगर तुम्हें रेत दिखने लग जाए तो फिर मृगजल का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। जो हम लोग कहते हैं ना, भगवान हमको दिखाई पड़े, ये सब लोग हो रहा है वो सब हमको दिखाई पड़े, कोई बैठ के समझाए, हमको दिखाए तब हम मानेंगे। जैसे अर्जुन ने भी भगवान से कहा, भगवान हम तुम्हारे रूप को देखना चाहते, देखा तो थर वो कांपने लगे, कितना परेशान हो गए। कहने लगे अब भगवान अपने वही सौम्य रूप में आ जाओ, वही रूप में आ जाओ। तो इस ऐसे ही जब लोग कहते हैं ना कि प्रेम देखना चाहते हैं, हमको कोई दिखा दे, तो कहते फिर वो उसका जो है जो सुख दुख की पोटली है वो विलीन हो जाती है। भगवान का अनुभव करने से संसार अपनी सुख दुख की पोटली बांध कर विलीन हो जाते हैं। कहते जैसे भगवान का अनुभव संत महात्मा कर लेते हैं कि भगवान के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर ये संसार को जो बांध के लाए थे कर्मों की गति, वो सब अपने आप ही जल जाती है। ऐसे
ज्ञान अग्नि कर्म दग्धे। जैसे जैसे उसके अंदर ज्ञान समझ में आता, जैसे जैसे उसके अंदर विचार आते हैं तो जानता है ये संसार क्या है, आज है और कल नहीं है। जैसे तुमको आए मेहमान और कह दे हम भैया अब यहीं पर तुम्हारा अपने मकान का जो है कब्जा करवा लेंगे, अब यहीं रहेंगे, तो तुम्हें उसी दिन से दुख शुरू हो जाए। लेकिन जब तुम जानते हो आ जाएगा कल चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं, ये भी बना दे भैया, वो भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो। ऐसे ही बताए कि अगर तुमको समझ में आ जाए ये सब कुछ छूटने वाला, हम ही नहीं यहाँ शरीर धारण करके हमेशा रहने वाले, तो अपने आप छूट जाए सब। तो बांध रखते हैं, दावा जमा लेते हैं कि हमको ही सब करना, हमें ही साथी लेकर के आए, हम ही लेकर के जाएंगे, हमारे सब सम्मान करे, हमसे ही पूछ के सब करे, तो वही दुख बनता है। जहाँ तुमने समझ लिया ये बात कि हमारा है ही नहीं, हमको इसी से लेना देना है ही नहीं, कुछ हमारा काम नहीं है, अपना भगवान का ध्यान भजन करो, जो कर्तव्य मिला उसको करो, किनारे हो जाओ, तो कोई दुख की बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसलिए भगवान तरह तरह से ये बता रहे हैं। भूत शब्द का प्रयोग किया गया है। शब्द के तात्पर्य भौतिक पदार्थों पर भूत प्राणियों से है। जितने भी भूत प्राणी हैं, वो जितने भी चीज़ें हैं बनती हैं बिगड़ती हैं, जो भी चीज़ संसार में है वो सब बनने और बिगड़ने वाली है, सदा वो रहने वाली नहीं है। लेकिन इंसान उसी में पड़ा रहता है। मकान बनवा दिया तो जोर जोर उसमें मच लो, मेरी छाती पर जैसे कोई लात रख रहा है, तो कीड़े कोई ना लगा रहे तो मेरी छाती में ठोक रहा, क्या छाती में कोई ठोक रहा, लेकिन मान लिया कि हमने बनवाया। बना वो मिट्टी और बालू गारा से बनवाया किसी ने, रुपया किसी का दिया हुआ है, लेकिन तुमने मान रखा है कि मानने का ही तुमको दुख सुख लगता है। और यही मानना छोड़ दो कि सब है ही भगवान का, भगवान के अलावा और किसी का नहीं है, परमात्मा ही इसका, भगवान ने कहा इसी का जिम्मेदार है। तो खाली हो जाए तो शब्द महात्मा लोग उसको अनुभव करा देते हैं कि देखो भगवान के अलावा क्या है, अपना ही शरीर रहता है, ये कब बुखार रहता पता नहीं चलता, कब बीमारी आ जाती पता नहीं चलती, तो कहती तुम मेरा शरीर है, हमारा शरीर है, मैं ही शरीर का जिम्मेदार हूँ, जो भी है, ये कहाँ पता चलता है तो कब क्या हो जाए। मन को जो कैसे पलटा खा लेता है, कोई नहीं जान पाता किस घड़ी ये बदल जाए। तो यही समझा रहे भगवान कि जब तुम संतों के पास ये अनुभव कर लो, ये देखो कि सब भगवान से होता है, तो तुरंत ही तुम खाली हो जाओ। तो जो बोझा चढ़ा हुआ तुमको है वो तुरंत ही तुमको खाली हो जाए। फिर उसके लिए तुमको जौन है भगवान का परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। करो श्रद्धा सहित सत्संग, सदा ही जिंदगानी में रहो दुनिया में हूँ जैसे कमल रहता हो पानी में। करो श्रद्धा सहित सत्संग, सदा ही जिंदगानी में, जिसे तुम ढूंढते दर दर वही परमात्मा तू है। जिसे तू ढूंढते दर दर वही परमात्मा तू है। जो तीनों काल में रहता सनातन आत्मा तू है। स्वयं को आत्मा कहना, सदा ही जिंदगानी में रहो दुनिया में हूँ जैसे कमल रहता है पानी में। अमर तू है तू अविनाशी, न कोई मार सकता है। अमर तू है तू अविनाशी, न कोई मार सकता है। सुखा सकती न वायु भी, शस्त्र ना काट सकता है। नहीं तो जलता या गलता कभी भी आग पानी में। रहो दुनिया में हूँ जैसे कमल रहता है पानी में। ना सत्संग की गंगा
मिटाया ज्ञान तू मन का, नहा सत्संग की गंगा, मिटाया ज्ञान तू मन का। तू आत्म भाव भर करके, दूर अभिमान कर तन का। तू आत्म भाव भर करके, दूर अभिमान कर तन का। ये मन तेरा रहे पावन, सदा ही जिंदगानी में रहो दुनिया में हूँ जैसे कमल रहता है पानी में, रहो दुनिया में हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन